Welcome back to all of you, my dear, at this platform, and I am here, Sanjeev Kadia. We are going to start how to teach in the simplest and the easiest way so that every student can understand how to speak sentences in English or how to speak English fluently with confidence. Let's start with some short points. Let's see. Yes, my dear, in this class we have already discussed how to make sentences in English speaking. Now we will discuss how to make sentences in active and passive. What is active and passive? हमारे टाइम में जब क्लासेस में एक्टिव पैसिव समझाया जाता था तो हमें ये बात समझ में नहीं आती थी कि एक्टिव पैसिव है क्या, क्योंकि हमें पढ़ाया जाता था कि मैंने खाना खाया और दूसरा वाक्य होता था खाना मेरे द्वारा खाया गया। दोनों में कोई डिफरेंस फील होता ही नहीं था। नंबर टू, उस टाइम टीचर्स पर भी कोई प्रेशर नहीं होता था कि बच्चों को समझाना ही है। उनकी सिर्फ ड्यूटी थी कि सरकारी टीचर हैं, बैठे हैं, पढ़ाया और चले गए। बच्चों को समझ में आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन दिस क्लास आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू डील एक्टिव एंड पैसिव। व्हाट्स एक्टिव एंड पैसिव माय डियर? एक्टिव पैसिव अगर मैं बात करूं वॉइस की, एक्टिव पैसिव के अंदर जो भी आप जब भी डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आता है वॉइस का। वॉइस मतलब आवाज, आवाज मतलब बोलना। कि इंसान जब भी कोई बात करता है, किसी को बोलता है या किसी की बात सुनता है तो हमेशा किसी न किसी वॉइस में सुनता है। उस वॉइस को हम बोलते हैं आवाज। उस आवाज को दो टाइप से निकाला जाता है। फर्स्ट, मैंने खाना खाया, यानी कि वो एक्टिव वॉइस है, काम करने वाला वहां पर दिया गया है, दैट मीन्स एक्टिव वॉइस। इट मीन्स वो एक्टिव वॉइस है। तो जब ये कहा गया खाना खाया गया, चाहे आप उसमें मेरे द्वारा लिखो या ना लिखो, उसे कहा जाएगा पैसिव वॉइस। तो ये एक्टिव पैसिव है। इस एक्टिव पैसिव के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि रूल क्या होगा, कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपके दिमाग से निकाल देता हूं जो टोटली गलत है। वो क्या है? मेरे द्वारा। जब भी आप पढ़ते हो कहीं पर यह लिखा हुआ है मेरे द्वारा, उसके द्वारा, हमारे द्वारा, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ देखते हो, या फिर उनके द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं टोटली गलत है। ये टोटली गलत है माय डियर। मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं, ये सब गलत है। ये कोई पहचान नहीं है पैसिव वॉइस की। ये पैसिव वॉइस की कोई पहचान नहीं है। लेकिन क्योंकि हम हर चीज को, हर इंग्लिश के वर्ड को, हर सेंटेंस को इंग्लिश टू हिंदी करते आ रहे हैं, तो इसलिए उसके अंदर ऐसे कुछ सेंटेंसेस देकर आपको समझाने की कोशिश की जाती है कि ये राइट है, ये पैसिव की पहचान है। तो पैसिव एग्जैक्ट है क्या, इसको समझिए। एग्जैक्टली पैसिव किसे कहा गया है? पैसिव का मतलब है ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस देना। किसको प्रेफरेंस देना माय डियर? ऑब्जेक्ट को। सिंपल सी कहानी है। एक्टिव का मतलब है सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देना। एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव के अंदर हमेशा होता है माय डियर, आपका एक सब्जेक्ट गिवन है, कोई ना कोई डूअर है, उस सेंटेंस को करने वाला कोई है। और पैसिव का मतलब होता है कि उसमें उस सब्जेक्ट का यूज बाद में हो, बाय मी, बाय हर, बाय हिम, बाय अस, कुछ भी ऐसे दिया गया हो या फिर ना दिया गया हो। क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्ट पहले आ चुका है तो इट मींस वो पैसिव बन चुका है। आप लास्ट में इसका यूज करें या फिर ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने देखा होगा कि एक्टिव में हमेशा सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगी। राइट या रॉन्ग?
देन अकॉर्डिंग टू वर्ब यूज होता ऑब्जेक्ट, क्योंकि कुछ वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता तो भी वो एक्टिव होता है। और ऑब्जेक्ट पैसिव के अंदर क्या होगा, पैसिव के अंदर आप देखोगे इसके बाद भी वर्ब होगी। अब इसके बाद आप बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज करना चाहो कर सकते हो, लेकिन दिमाग से ये निकाल दीजिएगा कि ये कोई पहचान है या फिर ये मैंडेटरी है। पैसिव के लिए मैंडेटरी ये वर्ड है, ये मैंडेटरी नहीं है। क्लियर? बिल्कुल सिंपल है माय डियर, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता अगर आप ध्यान से समझते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। मैंने आपको कहा मैंने पूछा, मैंने पूछा। जब आप बात करें मैंने पूछा तो इसका मतलब है कि पूछने वाला कौन है, आई। क्या पूछा वो आगे आ जाएगा, मैंने पूछा इसमें आई पूछने वाले, ये सब्जेक्ट है, एक्टिव है। फिर मैंने कहा मुझसे पूछा गया। पहले आप ये पहचान करो कि एग्जैक्टली बात क्या हो रही है, मुझसे पूछा गया। तो आप पढ़ पा रहे हो, इसमें कोई दोबारा नहीं दिया गया, लेकिन सेंस ने कहा कि मुझसे पूछा गया। कोई व्यक्ति है जो मुझसे पूछ रहा है, लेकिन मुझसे पूछा गया इट मीन्स मैं ऑब्जेक्ट हूं। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है इट मीन्स ये एक्टिव है, और इट मीन्स ये पैसिव है। नेक्स्ट, उसने देखा, उसने देखा, उसने देखा। किसने देखा, उसने देखा। उसने मीन्स किसी आदमी ने देखा, किसी सब्जेक्ट ने देखा, तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप कह सकते हो सर ये एक्टिव है। फिर मैंने अगर उसको ऐसे लिख दिया, उसे थिएटर में देखा गया, उसे थिएटर में देखा गया, तो आप कहोगे आप कहने वाले हो सर उसे देखा गया है, उसने किसी को नहीं देखा। यानी कि वो पकड़ा गया। कोई व्यक्ति जब पकड़ा जाता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है, किसी को देखा गया तो वो ऑब्जेक्ट है। तो हम बात कर रहे हैं कि पैसिव में हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है ऑब्जेक्ट को। और जैसे ही सब्जेक्ट के प्लेस पर स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। तो इन सेंटेंसेस से आपको आइडिया लग गया कि सर ये पैसिव है, ये एक्टिव है, ये पैसिव है और ये एक्टिव है। आपको सबसे पहले सेंटेंस को सुनकर आइडिया लगना चाहिए कि किसने किया। अगर डूअर की बात हो रही है तो इट मीन्स एक्टिव है। अगर बात हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की, किसी को देखा गया, तो इट मीन्स वो बात पैसिव की है। तो आपको पहचान ये नहीं करनी है कि उसमें द्वारा लिखा हुआ है या नहीं लिखा है। तो द्वारा तो एक जस्ट एक क्लू होता है, और वो क्लू आपको हर बार नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं कैसे इनको कन्वर्ट किया जाएगा वन बाय वन। पहला पॉइंट हमारा है कि एक्टिव वॉइस क्या है। एक्टिव के अंदर हमने बात की कि सर ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, एंड अगेन ये एक्टिव वॉइस है, एंड ये पैसिव वॉइस है। ये हमने डिसाइड कर लिया। अब दूसरा पॉइंट समझो। मैंने कहा आई आस्क्ड, तो किसने पूछा, आई ने पूछा, तो इसका मीनिंग हुआ कि आई सब्जेक्ट है। बिल्कुल सही है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं आई लिखूंगा तो वो आई हमेशा सब्जेक्ट होगा। बच्चों के दिमाग में बैठा हुआ है कि जब भी आई आएगा वो सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। अब देखो मुझसे पूछा गया तो इसके अंदर भी मैंने आई लिखा, लिखा है नहीं लिखा है? इसमें भी आई है और इसमें भी आई है। इसमें आई सब्जेक्ट है और इसमें आई ऑब्जेक्ट है। यानी एक आई सब्जेक्ट भी होता है और एक आई ऑब्जेक्ट भी होता है। दिमाग में डालने की कोशिश करना कि आई का मतलब सब्जेक्टिव होता है, लेकिन आई का यूज ऑब्जेक्ट में भी होता है। डिपेंड करता है आप यूज कहां कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो। अगर आपसे कोई पूछे, इफ समवन आस्क यू अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ आई, you will say me, but in the sentence you will see I may be subject or object in the given sentence, as you can see on the board. तो जब मैंने कहा कि मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा I was asked, ये बन गया। फिर मैंने कहा कि उसने देखा, उसने देखा यानी कि ही, उसने देखा, ही सॉ। किसने देखा? ही ने देखा। तो आप कहेंगे सर ही ने देखा, तो ही यहां पर सब्जेक्ट है। फिर मैंने कहा उसे देखा गया, तो आप कहेंगे सर ही वॉज सीन इन द थिएटर। तो ये देखो ही यहां पर दिया गया है, वही ही यहां पर है, ये ही सब्जेक्ट है और यहां पर ही ऑब्जेक्ट है। क्या आप हमेशा कह सकते हो कि ही हमेशा सब्जेक्ट ही होता है? तो वंस अगेन इफ यू आस्क व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ ही, आई विल आंसर यू हिम। बट in the given sentence you will see he may be subjective or objective, that depends on the sense of the given sentence. उसे देखा गया, he was seen, उसे देखा गया, उसने किसी को नहीं देखा। he was seen in the theater. simple, clear, no doubt. if you have any doubt ask me. मैंने समझाया हिंदी के साथ, हिंदी में समझिए, अपनी मातृभाषा में समझिए, और फिर आप देखिए गिवन सेंटेंसेस का नजारा, क्या नजारा आएगा, क्या मजा आएगा सेंटेंस को समझने में। सी, दे हैव क्रिएटेड अ बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर। यानी उन लोगों ने एक छोटी सी बात का, बोलते हैं ना कि कई बार सुना होगा आपने, उसने तो बात का बतंगड़ बना दिया, उसने बात का बतंगड़ बना दिया, उसने छोटी सी बात का उपद्रव बना दिया, यानी बहुत बड़ा दंगा बना दिया। छोटी सी बात थी, उसने क्या बना दिया, बात का बतंगड़ बना दिया। तो आप क्या कहेंगे, दे हैव क्रिएटेड अ बिग फस। तो इन द गिवन सेंटेंस, इन द गिवन सेंटेंस यू विल सी, किसने किया, दे ने किया। तो करने वाला कौन है, दे, तो दे मीन्स सब्जेक्ट, दे मीन्स सब्जेक्ट। और क्या किया इसने, इसने किया बिग फस, यानी दंगा कर दिया, उपद्रव कर दिया। तो इट मीन्स ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया? अगर मैं इसकी बात करूं पैसिव वॉइस की, तो आपके सामने ये एक्टिव वॉइस है, और किस टेंस के अंदर है, ये दिया गया माय डियर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। हर टेंस की पहचान करो, याद करो, रिलेट करो। हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म है। तो आफ्टर दैट यू विल सी, अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊं तो ये जो बिग फस है ये आगे आएगा, बिग फस, लाइक दिस। अब हैव लिखा हुआ, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो, तो आपको लिखना पड़ेगा पैसिव वॉइस में हैज बीन और हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। अब क्योंकि ये जो आपने राइट किया ये ऑब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है,
तो आपको लिखना पड़ेगा हैज बीन। A big fuss has been created. A big fuss has been created over a small matter. बाय के बाद दे आ जाएगा, चेंज हो जाएगा देम में। ये बात बिल्कुल सही है, जो आप सुन पा रहे हो ये बात बिल्कुल सही है कि जो आप कर रहे हो आपके सामने आ रहा है। तो बिग फस जो है वो दर्द है, दंगा है, जो आप दंगा कर रहे हो वो सामने आ रहा है, सामने आ गया बिग फस। उसको पैदा किया गया हैज बीन क्रिएटेड, किस बात पर किया गया, ओवर स्मॉल मैटर, छोटी सी बात पर बतंगड़ बना दिया गया, किसके द्वारा, बाय देम, दे को चेंज किया गया देम के अंदर। क्लियर। तो ये मैंने समझाने की कोशिश की कि आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाना, आपने एक्टिव को भी लाइफ में यूज करना है, पैसिव वॉइस को भी लाइफ में यूज करना है, और आप ऑलरेडी यूज करते आ रहे हो। आप एक्टिव यूज करते हो, पैसिव यूज करते हो। आप हमेशा कहते हो मैंने पूछा, आप हमेशा कहते हो सर मुझसे पूछा गया, आप कहते हो सर मैंने देखा, आप कहते हो सर मैं मुझे देखा गया। तो जब ये सब बातें आप डिस्कस करते हो तो इन सब का मतलब है कि आप एक्टिव पैसिव लाइफ में यूज कर रहे हो। और जब लाइफ में यूज हो रहा है तो माय डियर समझो तो ये तो कोई टॉपिक है ही नहीं, ये तो लाइफ का पार्ट है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ हो गई ना। और जो पार्ट ऑफ लाइफ है उसमें कोई सीखने की, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेट्स सी सम another sentence. The scientist is conducting an important experiment. जो एक वैज्ञानिक है वो एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो वैज्ञानिक है वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। तो कौन कर रहा है, वो कर रहा है साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट का मतलब हो गया कि ये सब्जेक्ट है। तो द डूअर ऑफ द सेंटेंस इज साइंटिस्ट, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज साइंटिस्ट। और क्या कर रहा है वो, एक्सपेरिमेंट। इट मीन्स एन इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इन द मिडल यू विल सी इज कंडक्टिंग, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आप लाइफ में बोलते हो, बात करते हो, मैं खाना खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं अपना सामान डाल रहा हूं, कुछ भी आप ऐसा काम, यानी कि ये सेंटेंसेस, ये टेंस आप डेली लाइफ में यूज करते हो। मैं खाना खा रहा हूं, तो खाने वाला कौन है, आई। तो आई यहां पर सब्जेक्ट है और खाना यहां पर ऑब्जेक्ट है। वैसे ही साइंटिस्ट यहां पर सब्जेक्ट है और इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इज यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो जब आप बात करोगे पैसिव की, जब आप बात करोगे ऑब्जेक्ट को आगे रखने की, तो ऑब्जेक्ट इसमें मैंने बताया क्या है ऑब्जेक्ट, मैंने बताया ऑब्जेक्ट इसमें एन इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस में माय डियर ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट, समझ में आ रहा भाई। अच्छा ये ऑब्जेक्ट आपने पहले राइट कर दिया। अब यहां पर देखो इजेमर लिखा हुआ है, तो पैसिव वॉइस में जो टेंस है वो कभी चेंज नहीं होगा, तो इजेमर में से एक यूज होगा अकॉर्डिंग टू न्यू ऑब्जेक्ट। तो इज यूज हुआ। अब क्योंकि यहां पर आपने देखा आईएनजी दिया गया, तो आईएनजी को रिमूव करने के लिए आप यूज करोगे बीइंग, बीइंग हो गया। फिर जो बचा क्या, कंडक्ट, तो कंडक्ट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी कंडक्टेड। और आफ्टर दैट बचा क्या टोटल आपके पास, सब्जेक्ट। तो आप कहोगे लास्ट में बाय
द साइंटिस्ट। तो बताओ, क्या अगर मैं यहां पर बाय का यूज ना करूं तो क्या ये पैसिव नहीं है? क्योंकि पैसिव तो ये कहता है गिव प्रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले आ गई ना, तो बस इट मींस इसका नाम पैसिव है, बाय का नाम पैसिव नहीं है। बाय का यूज कर सकते हो लेकिन इसके बिना भी पैसिव वॉइस है। अगर मैं यहां पर फुल स्टॉप का यूज करता हूं तो भी सेंटेंस कंप्लीट है, तो भी सेंटेंस पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस का एग्जैक्ट मतलब समझ में आना जरूरी है कि बाय द साइंटिस्ट, या उसके द्वारा, मेरे द्वारा, हमारे द्वारा। जब आप इन शब्दों को यूज करते हो तो ये सिर्फ एक पहचान है, पहचान समझनी है, पहचान से आगे बढ़ना है, सिर्फ पहचान नहीं करनी है, पहचान से आगे बढ़ना है और आपको देखना उसके आगे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। आगे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट गिवन है, यू आर यूजिंग हियर इज अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मीन्स सिंगुलर है तो इसलिए यूज होगा इज। और जब आपने बात की अगर सब्जेक्ट में होता आई तो हम यूज करते हैं दिया ही, तो यूज हुआ इज, दिया गया भी तो हम यूज करेंगे आर। चलिए देखिए इसका पैसिव वॉइस, बताइए इसके अंदर सर आपका राइट ऑप्शन, राइट टेंस, राइट पैसिव वॉइस क्या बनेगा? देखो यहां पर हैज बीन है, ये टेंस नहीं था, ये गलत है। इसके बाद आईएनजी आनी चाहिए, यहां पर नहीं है, ये दिया गया तो ये राइट है, आपका ऑप्शन विल बी सेकंड। तो आंसर राइट होगा सेकंड। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस टॉपिक विद सम न्यू कंटेंट्स एंड न्यू sentences. Till then, bye bye, but don't forget to share and subscribe the videos.